हेलो इंडिया। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हो आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, एक कहानी संसार के ताने बाने से लालची बहू मैं आप लोगों के समक्ष लेके आ रही हूँ। तो उसका 2 पार्ट अब तक रख चुकी हूँ। आज तीसरा पार्ट में आप लोग का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि सुमित्रा एक गरीब लड़की है, एक चौल में रहती है। 2 भाई हैं उसके, दोनों उससे बड़े हैं। उसके पिताजी कलर किरानी हैं और उसकी माता जो है सो स्कूल में टीचर है। बहुत मुश्किल से किसी तरह से लोग का भरण पोषण हो रहा है और खर्चे चल रहे हैं। सुमित्रा को अपनी गरीबी से बहुत ही चिढ़ है और वो अमीर बनना चाहती है और वो चाहती है कि किसी अमीर लड़के से मेरी शादी हो जाए तो मैं अमीर बन जाऊं। और अमीर बनने का सोच के उसने सिंटू से एक डील की है और सिंटू उसकी मदद कर रहा है कपड़े, जूती, सैंडल, गाड़ी ये सब दिलाने में। और उसने सिंटू से डील की है कि अगर मेरी शादी किसी अमीर से हो जाएगी तो मैं तुम्हें 15 लाख रुपया दूंगी और अगर नहीं होती है तो मैं तुमसे ही शादी कर लूँगी। तो अब तक 2 पार्ट आप लोग इसका देख चुके हैं। अब तीसरा पार्ट में मैं आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ। तो देखिए कैसा लगता है। समय बीतता जा रहा था। एक दिन कॉलेज में खलबली मच गई। एक सुंदर सा अमीर लड़का कॉलेज में पधारा। हाय, लड़कियां तो मर गई उस पे, सभी उस पे फिदा। सुमित्रा भी बहुत खुश हो गई। थैंक्स गॉड, आखिर आपको मुझ पर दया आ ही गई। उसने भी अपना मिशन शुरू कर दिया था। सभी इंक्वायरी में लग गए थे तो पता चला कि नवाबजादे तो फॉरेन पढ़ने गए थे, ढेरों कांड किए हैं। अब कहीं भी उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, इसीलिए इस कॉलेज में आ गए हैं क्योंकि इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं। कॉलेज इनका ही है, इसलिए अमीरजादे हार फार कर यहाँ पढ़ने को मजबूर है। सारे तरह का ड्रग्स वो लेता है, लड़कियों को जूती समझता है, क्लब पार्टी, बस यही इसकी जिंदगी है। इसकी बाप का पैसा दोनों हाथों से लुटाता है। कुछ दिन तो सागर के इर्द गिर्द मंडराती रही ढेरों तितलियां, फिर सभी तंग आकर किनारा कर लिया। सुमित्रा ने बहुत कोशिश की पर सागर ने उसे घास तक नहीं डाला। पूरे 1 साल बीत गए थे। अब सुमित्रा के पास मात्र 1 साल बचा था। वो सोचती किसी तरह ये फंस जाए, मेरी शादी हो जाए, इससे इसकी पर्सनल लाइफ से मुझे क्या लेना देना। ये चाहे जो करे नहीं करे, मुझे तो बस अमीर बनना है। भले यह नजर उठाकर मुझे देखे या ना देखे, बस किसी तरह से इसके घर की बहू बन जाऊं। सुमित्रा ने धीरे धीरे सागर के इर्द गिर्द रहने वाले लड़कों के बारे में अता पता करना शुरू कर दिया था। सभी साधारण घर से थे। हाँ, सुमित्रा की तरह तो गरीब नहीं थे। सागर के ग्रुप में 7 लड़के थे, जिसमें 2 गरीब थे, बाकी खाते पीते अच्छे घराने के थे। दोनों गरीब लड़के हॉस्टल में रहते थे, बाहर किसी छोटे शहर से थे। सुमित्रा ने कहा, सिंटू कुछ पैसा दे सकते हो? पैसे पर क्यों? मुझे पता चला है कि 2 लड़का हॉस्टल में रहता है, वो गांव से है, कोई खास अमीर नहीं है, उसी के जरिए ही सागर तक पहुंचने की कोशिश करूंगी, पर इसमें पैसे लगेंगे। पैसे कहाँ से लाऊं यार? कपड़ा, जूता, पर्स, गाड़ी ये सब तो ठीक था, आता था चला जाता था, पर पैसे मैं नहीं दे पाऊंगा। नहीं दोगे तो कैसे होगा? मैं दूंगी ना 15 लाख, उसके ऊपर से जो भी तुम्हारे पैसे और लगेंगे उसे ऐड कर लेना, सब जोड़ के मैं दूंगी। देखो ना यार, कुछ तो दिखावा तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, देखता हूँ अगर किसी से उधार मिलता है तो। दूसरे दिन सुमित्रा अब अपने मिशन में लग जाती है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा? हाँ, राहुल। और तुम्हारा? जय। ओह, कहीं जा रहे हो? हाँ, सागर ने पार्टी रखी है, उसका बर्थडे है ना। अच्छा, कहाँ, किस होटल में? मयूर विलास में। ओह, चलो मैं अपनी गाड़ी से छोड़ देती हूँ, मेरा घर उधर ही है। सुमित्रा ने झूठ बोला। दोनों लड़के उसे जानते थे और अमीर भी उसे समझते थे, इसलिए साथ हो लिए। सुमित्रा ने उसे होटल छोड़ दिया। बाहर से वो देख करके दंग रह गई। बाप रे बाप, इतनी सजावट हुई है, इसने अपने इतनी खर्च किए हैं अपने बर्थडे पे। फिर वो थोड़ी देर में अपने घर की ओर चल पड़ी और अपने घर वापस आ गई। ये देखो, ये कोई टाइम है घर आने का?
कहाँ थी अब तक? क्या मम्मी, मिशन में लगी हूँ, देर सबेर तो हो ही जाएगी ना। और ये गाड़ी, मोहन था साथ में, मुन्ना गैरेज में जो काम करता है, गाड़ी का इंतजाम तो यही ना करता है रोज। हे भगवान, ये लड़की अब खाना खा के आई हो या खाओगी? क्या मम्मी, मेरे पास पैसे कहाँ होते हैं जो बाहर खाऊं? वैसे क्या बनाया है? तेरा सर। मेरी भोली अच्छी मम्मी। अब सुमित्रा ने जय और राहुल से दोस्ती कर ली थी। अक्सर हॉस्टल के इर्द गिर्द उसे टकरा जाती, कभी रेस्टोरेंट ले जाती है, कभी मॉल में कुछ दिला देती। अब सुमित्रा सागर जब उन लोगों के पास रहता तभी दूर से आवाज उसे लगाती। मतलब राहुल और जय जब सागर के पास बैठा रहता तभी सुमित्रा उसे दूर से आवाज लगाती, राहुल, जय, हाँ आया, ये देखो ये क्या है? अरे आज फ्रेंडशिप डे है, तुम दोनों के लिए लाई हूँ, बांधू? हाँ ये लो मिठाई, मेरी तरफ से, मनाली का है, अच्छा लगेगा, बाय बाय। सुमित्रा ने सिंटू से पूरे 3 लाख उधार मंगवा लिए थे, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा था। दिन पे दिन बीतते जा रहे थे। अब परीक्षा होने में मात्र 6 महीने रह गए थे। उसके बाद बीए कंप्लीट, मिशन कंप्लीट। सभी हतोत्साहित हो रहे थे, कामयाबी मिलना मुश्किल लग रहा था। सिंटू बोल बोल के थक गया था कि पूरे 3 लाख बर्बाद कर चुका हूँ, अब और पैसा मैं नहीं दूंगा। सुमित्रा पर तो जैसे जुनून सवार था, बोलती थी अंतिम सांस तक कोशिश करती रहूंगी। अंतिम सांस तक? अरे मैडम, 6 महीने का ही वक्त बच गया है। हाँ हाँ, वही 6 महीने को ही अंतिम बोल रही हो। तो पढ़ाई लिखाई करती है या कहीं फेल होने का रिकॉर्ड बनाएगी मेरी तरह इस मिशन को कामयाब करने के लिए? देख लो भाई, मैं तो 6 महीने और झेलूंगा तुझे, उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मतलब शादी नहीं करेगा मुझसे? ना बाबा ना। कभी कभी तो डर लगता है तुझसे, मरा गई तो मुझे जेल हो जाएगी। अरे मेरा LIC करवा रखा है मेरे बाप ने, पूरे 20 लाख का। तेरा घाटा नहीं होगा, तू चिंता मत कर। तेरा कर्जा तो लेकर नहीं मरूंगी, चुका करके ही जाऊंगी। सिंटू बोल रहा है तुम्हारा यही जुनून देख के तो डर लग जाता है। समय बीतता जा रहा था, 1 महीने और बीत गए थे। सुमित्रा कॉलेज में थी, क्लास चल रहा था, तभी जय और राहुल उठ के आया और मैडम से कहने लगा, मैडम छुट्टी चाहिए। क्यों? वो अपना सागर है ना, उसके पिताजी की डेथ हो। जय और राहुल ने मैम से कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि सागर है ना, उसके पिताजी की डेथ हो गई है। क्या? तब तो कॉलेज भी बंद हो जाएगा। तभी प्यून भी आ गया, बोला हाँ मैडम, यही सर्कुलर देने आ रहा था मैं। छुट्टी हो गई थी, सभी बात करते करते निकल गए थे। सुमित्रा के लिए अच्छा मौका था, फोन कर गाड़ी मंगवाया। जय राहुल को रोका, जय राहुल, हाँ आज टैक्सी की हड़ताल है, तुम सागर के घर जाओगी क्या? हाँ चलो, तुम्हें सागर के घर छोड़ देती हूँ। हाँ ठीक है चलो। सुमित्रा फूली ना समा रही थी। वो जय और राहुल के साथ सागर की कोठी पे पहुंच गई थी। कोठी देखकर के तो उसके होश ही उड़ गए थे। ढेरों गाड़ियां लगी थी, ढेरों लोग आ गए थे। सुमित्रा दोनों के साथ सागर तक पहुंच गई थी। सागर मत रो, सागर मत रो कह के उसे लिपट गई थी। ये सब क्या है? कौन हो तुम? सुमित्रा रोए जा रही थी। ये कौन है यार? अरे दोस्त है हमारी, आज टैक्सी की हड़ताल थी, यही हमें यहाँ तक लेके आई है, अच्छे घर की है यार, ऐसे बिहेव मत कर। हाँ ठीक है। फिर क्या था? सुमित्रा रो रो के सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। तो चलिए दोस्तों, लालची बहू का तीसरा पार्ट मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। कहानी थोड़ी बड़ी है, शायद 1-2 पार्ट और बने, तो फिर मैं आप लोगों के समक्ष इसका अगला भाग लेके आऊँगी। अब लालची बहू का तीसरा पार्ट मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। प्लीज़ दोस्तों मुझे सब्सक्राइब कीजिए, 3 साल हो गए हैं यूट्यूब से जुड़े, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोग जनता जनार्दन हैं, आप लोग के कोई पैसे नहीं लगेंगे सब्सक्राइब करने में, लेकिन मेरी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना कोऑपरेशन मेरे साथ बनाए रखिए। तो सपोर्ट कीजिए, इसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि जब जब आप लोग मैं वीडियो डालूंगी, अगर आप लोग बेल बटन दबाओगे, ऑल का बटन दबाओगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स मेरा वीडियो को देखने के लिए, थैंक्स।